बिहार में सबसे बड़ी बात है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहाँ राज की है, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ना चाहता। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा को हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने फायदे के लिए यूज किया है। हमारे शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री भाई वक्ता वीर है, उनको कह सकते हैं आप, वक्ता वीर कह सकते हैं। वो उनकी बहाली जब से वो शिक्षा पद संभाले हैं तब से लेके आज तक वो तमाम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। उनका छठा जनरल अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। बताइए, आप बताइए, अगर घर में शिक्षित होगा लोग तो सवाल करेगा। अगर आप सवाल करते हैं सरकार के विरोध खड़ा होकर, सही या गलत ये अलग बात मैटर है, लेकिन आप जायज मांगों को अगर सरकार के समक्ष रखते हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र का पार्ट है। ऐसा वो शिक्षक का बहाली करवाते हैं कि चूंकि एक बहाली होते होते फंस जाती है, फिर दूसरा चीज के लिए फिर से शुरू से चलते हैं। मतलब काउंटिंग 1 to 10 करते हैं, फिर स्टार्ट 1 to 10 करते हैं, और इन्हीं को 5 बार उन्हें दोहराते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, मेरी मौजूदगी गर्दनीबाग धरना स्थल पे है और हमारे साथ अभी STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी राजेश हैं। राजेश, कल बिहार के शिक्षा मंत्री ने बिहार विधानसभा मानसून सत्र के दौरान यह कहा कि लगातार बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर होते जा रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, बिहार सरकार के नेतृत्व में लगातार जो काम है वो हो रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम है वो हो रहा है और विकास हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो शिक्षा व्यवस्था पे बिहार में खर्च किया जा रहा है। कैसे इसको देखते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में एक अग्निवीर एक स्कीम आया है, एक योजना आया है, उसको सरकार पीठ थपथपा रही है कि बहुत अच्छा योजना है। अगर ये योजना बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार और जानदार योजना है, तो आगे देश में इस तरह का उपद्रव क्यों मच रहा है, इस बात को समझना होगा। और हमारे शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री भाई वक्ता वीर है, उनको कह सकते हैं आप, वक्ता वीर कह सकते हैं। वो उनकी बहाली जब से वो शिक्षा पद संभाले हैं तब से लेके आज तक वो तमाम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। उनका छठा जनरल अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। बताइए, ऐसा वो शिक्षक का बहाली करवाते हैं कि चूंकि एक बहाली होते होते फंस जाती है, फिर दूसरा चीज के लिए फिर से शुरू से चलते हैं। मतलब काउंटिंग 1 to 10 करते हैं, फिर स्टार्ट 1 to 10 करते हैं, और इन्हीं को 5 बार उन्हें दोहराते हैं। आपको समझने की जरूरत है, जब 5000 उत्क्रमित किया गया मिडिल स्कूल को, और चूंकि आप पहले से आंकड़ा दिए हुए हैं कि 9360 विद्यालय उत्क्रमित विद्यालय हैं, चूंकि 14000 उत्क्रमित विद्यालय, तो इसमें शिक्षकों की संख्या क्या है आप ये बताइए ना। शिक्षा को बलगनाने की स्थिति है आपका बिहार में। सबसे बड़ी बात है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी यहाँ राज की है, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं बढ़ना चाहता। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा को हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने फायदे के लिए यूज किया है। आप बताइए, अगर घर में शिक्षित होगा लोग तो सवाल करेगा। अगर आप सवाल करते हैं सरकार के विरोध खड़ा होकर, सही या गलत ये अलग बात मैटर है, लेकिन आप जायज मांगों को अगर सरकार के समक्ष रखते हैं, इसका मतलब आप लोकतंत्र का पार्ट है। आपके उस बातों को अगर लोग दबाने की कोशिश कर रहा है कोई भी सरकार, मैं ये किसी पर्टिकुलर सरकार पे नहीं करूँगा, लेकिन मौजूदगी सरकार अभी NDA की है, JDU प्लस BJP की है, तो मैं इनसे सवाल बिल्कुल पूछना चाहूँगा। बताइए, आपने जो बताया था 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी पिछले इलेक्शन में, और हो सकता है आने वाला जो 24 का इलेक्शन है इसमें कह देंगे कि दे भी दिया। देखिए, 83,300 अभ्यर्थियों की बहाली करने की बात कही है शिक्षा मंत्री ने। बस वक्ता ही वीर है, मैंने पहले भी आप इस शब्द को बोल दिया है। शिक्षा मंत्री जो है सिर्फ कहने के वीर हैं। आप बताइए, कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, उनका बात का वेटेज नहीं है। आप उस पद की गरिमा को आप धूमिल कर रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री, जो बिहार के शिक्षा मंत्री का एक जो पद होता है, उस पद को आप धूमिल कर रहे हैं। आपने कहा कि भाई हम शिक्षा जितना जल्द से जल्द हो सके, जितना भी लड़के क्वालिफाई किए हुए 7th फेज में, उसका नियुक्ति जल्द से जल्द हम करवाएंगे। फिर आप कहने लगे कि छठा फेज हम कोर्ट्स में हम जीत के हम उसको करवाएंगे। आखिर एक डेडलाइन फिक्स कीजिए ना शिक्षा मंत्री जी, आपको किसने रोका है? शिक्षा मंत्री ने कहा था यह भी बात कि हम तो चाहते हैं कि शिक्षकों की बहाली हो, लेकिन कोर्ट जो है वो बीच में आ जाता है, जिसके चलते बहाली जो है वो अटकी रह जाती है। थोड़ी सरकार से मैं बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा इच्छा शक्ति जी दिखाइए, थोड़ा सा इच्छा शक्ति अगर मुख्यमंत्री साहब और शिक्षा मंत्री जी अगर दिखाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो चाहत है ना वो पूर्ण हो जाएगी, अगर थोड़ी बहुत इच्छा शक्ति। क्योंकि बिहार में आप हमेशा शिक्षा को राजनीतिक टूल्स के रूप में हर अपने अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। किया करते थे, कर रहे हैं और करते जाएंगे, मुझे पूर्ण यकीन है। अगर सच में आप शिक्षा का, आप समाज सुधार की बात करते हैं, बताइए, मुख्यमंत्री साहब समाज सुधार के लिए मोतिहारी से, पश्चिम चंपारण से यात्रा चालू करते हैं और पटना के गांधी मैदान पर संपन्न करते हैं। आप मुझे बताइए, घर घर घूमने से, अगर सिर्फ वक्ता वीरों के कह देने से या बड़े बड़े फेस चमकाने से, बैनर पोस्टर बड़े बड़े स्टैचू बनाने से किसी राज्य का डेवलपमेंट हो जाता, तो बताइए शिक्षा का महत्व कहाँ होता है? आप कोई भी अगर नेता, कोई भी MP, कोई भी MLA, कोई भी मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, अगर सिर्फ वक्ता भी है, कहते हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे, आप उनको शिक्षित कीजिए, मत कीजिए गरीबी दूर।
जिस दिन लोकतंत्र में सवाल पूछने लगा, अगर कोई भी छात्र, नौजवान, युवक, किसान, देश का राज्य का नागरिक, देश का नागरिक कोई भी अगर सरकार से समक्ष सवाल करने लगा, इसका मतलब आपका लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, आपकी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होने जा रही है। क्योंकि सवाल पूछा, अगर सरकार से आप सवाल ही नहीं कीजिएगा तो उसमें क्या कह सकते हैं? कैसे आप लोकतंत्र के एक अच्छे लोकतंत्र के एक अच्छा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री आप बनाने जा रहे हैं? आप इसका कैसे आप सोच सकते हैं? यानी कि आप एकदम अस्वस्थ नहीं हैं बिहार के शिक्षा मंत्री के बाद? जिस दिन बिहार के जितने भी क्वालिफाइड लड़के हैं, जो सरकार आंकड़े दिखाते हैं 80,402, मैं इसे सिर्फ बेरोजगारी का आंकड़ा देखता हूं। अगर सरकार 19 लाख रोजगार देने की बात कही है और 80,402 लड़कों को अगर स्कूल में स्थापित करने की बात अगर हो जाए, सच हो जाए, तो मैं समझूंगा कि इस शिक्षा मंत्री से बहुत कुछ एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर ये 80,402 लड़कों की नियुक्ति अगर सरकार कर देती है अविलंब। तो आपने सुना एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे राजेश, इनका क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना है। देखिए, शिक्षा मंत्री लगातार यह कहते हुए नजर आते हैं कि हम शिक्षक बहाली करेंगे, तुरंत कर देंगे। लगातार इन लोगों को आश्वासन मिलता है, कभी कहा जाता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अब जाके कहा जा रहा है कि जुलाई माह के अंतिम हफ्ते में। वहीं कल का एक वीडियो सामने आया जहां शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि 21 दिनों के अंदर जो 7वें चरण का बहाली प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा, छठा चरण जैसे खत्म होता है तब तक। वहीं राजेश ने यह साफ कहा है कि पहले तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का बहाली करे सरकार, उसके बाद कुछ भी बोले। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।